हिंद मित्रों, चुंबक मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। लो अयस्क मैग्नेटाइट जिससे कि चुंबक बनाया जाता है। चुंबक के अंदर चुंबकीय गुण होने के कारण किसी भी पदार्थ को आकर्षित और विकर्षित करने की क्षमता होती है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। देखिए, ये कोई चुंबक नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो ये सिरा से नॉर्थ पोल थोड़ा अंदर की होता है, साउथ पोल भी अंदर की होता है। मतलब टोटल लंबाई का 84% भाग ही चुंबक के तरह अच्छी तरीके से कार्य करता है। ये देखिए, ये कोई छड़ चुंबक यहाँ पे है। ये चुंबक, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर इसको स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो एक सिरा इसका नॉर्थ की तरफ आ जाता है और एक सिरा इसका ऑटोमेटिक साउथ की तरफ आसानी से चला जाता है। और चुंबक के परमाणु को हम लोग डोमेन कहते हैं। चुंबक के छोटे छोटे परमाणु को डोमेन कहते हैं। इसमें दो ध्रुव, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। उत्तर दिशा वाले को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल कहते हैं और दक्षिणी दिशा वाले ध्रुव को हम लोग ये साउथ पोल कहते हैं। और सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। सजातीय चुंबकीय ध्रुव मतलब देखिए, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ भी देखिए, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी साउथ पोल है। तो यहाँ पे विजातीय चुंबक मतलब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मतलब एक दूसरे को यहाँ पे आकर्षित करेगी। अलग अलग ध्रुव है। और यहाँ पे ये जैसे नॉर्थ है, ये साउथ है, और नीचे में भी अगर ये हमारा साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए, ये साउथ साउथ हो गया, तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करती है। चुंबक में आकर्षण से अधिक गुण प्रतिकर्षण का होता है, इसलिए चुंबक का मुख्य गुण हमारा प्रतिकर्षण ही होता है। चुंबक को हम लोग पीटने या इसको गर्म करने पर चुंबकत्व का गुण खोने लगता है। चुंबकीय पदार्थ को हम लोग जानते हैं, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, अर्थात और जिससे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है, उस सभी को चुंबकीय पदार्थ, से लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया और इससे बने कुछ मिश्र धातु हो गए, तो ये सभी चुंबकीय पदार्थ में आते हैं। और वो चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं करता है। जब कांच, प्लास्टिक आदि ये सब हो गए, इसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है। तो ये सब हमारा चुंबकीय पदार्थ में आ जाते हैं। कंपास सुई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कंपास सुई एक प्रकार का, यहाँ ऊपर में एक कांच का फ्रेम होता है। यहाँ पे इस सुई जो होता है, ये एक चुंबक का बना होता है। अगर कंपास सुई को चुंबकीय क्षेत्र रेखा में इसको नहीं लेकर के जाएंगे तो इस सुई का एक सिरा नॉर्थ की ओर होगा। सुई का एक सिरा देख रहे हैं नॉर्थ की ओर है और एक सिरा ऑटोमेटिक साउथ की ओर होता है कंपास सुई में। अगर कंपास सुई को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में जब हम इसको लेकर के जाएंगे तो ये विच्छेदित, यानी कि ये डाइवर्ट होने लगेगी, ऐसे हो जाएगी। तो इसलिए अगर इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक एक नॉर्थ और एक साउथ में रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम लोग देखते हैं। चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें कि चुंबकीय बल, उसका मैग्नेटिक गुण चुंबक का कार्य करता है, उसका एक क्षेत्र रेखा होता है। आप लोग देखे होंगे कि बचपन में जब आप लोग दो चुंबक को साथ लेके जाते थे, तो जब वह एक दूसरे को, जब किसी चुंबक के पास किसी लोहे की वस्तु को आप नज़दीक लेकर के आते थे, तो जब वह नज़दीक लाते थे तो आपको चुंबक के बल का आपको कुछ अनुभव होने लगता होगा। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ चुंबकीय बल का हमें अनुभव होने लगता है, अर्थात जहाँ जहाँ चुंबकीय गुण होता है, अगर उसको एक वक्र रेखा की तरह हम लोग दर्शा देते हैं तो उसी को हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक एक सिंगल रेखा को रिप्रेजेंट करती है। और लेकिन इसी को अगर हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं तो वो चुंबकीय फ्लक्स उसको कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय बल रेखाएं के कुछ गुण पाए जाते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल करके साउथ की पोल की ओर जाती है और फिर से ही अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर ये आ जाती है। और ध्रुवों के समीप चुंबकीय
चुंबकीय बल रेखाएं बहुत अधिक होता है और इसका ध्रुव के पास घनत्व चुंबकीय बल रेखा का बहुत अधिक होता है। और जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होता है वहाँ पे चुंबकीय बल बहुत ही प्रबल होता है। इसलिए आप लोहे के चूर्ण को अगर किसी भी चुंबक पे अगर आप डाले होंगे तो देखे होंगे सिरा पर यानी ध्रुव पर वो उसकी ज़्यादा मात्रा जा करके चिपक जाती है, क्योंकि ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखा का अधिक होने के कारण वहाँ पे उसका घनत्व अधिक होता है। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। हम लोग समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। देखिए ये कोई चुंबक हम ले लेते हैं, क्षार चुंबक कह सकते हैं इसको। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, मतलब उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव हो गई। इसकी मान लेते हैं कि एक बल रेखा ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, और दूसरी चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं ये हो गया। ठीक, ये एक कटान बिंदु हो गया। अगर इस पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो एक टेंजेंट हमको इस प्रकार से मिलेगा और एक टेंजेंट हमको इस प्रकार से मिलेगा। यानी हमको चुंबकीय बल रेखाएं की यहाँ पे हमको दो दिशा मिल रहा है, जो कि हमको चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा एक दिशा मिलता है, तो यह असंभव है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है जी।